पंडित जी कथा सुना रहे बड़े भाव पूर्वक। उसी कथा में वहां से एक चोर निकला, वो बैठ गया कथा में। पंडित जी ने भगवान की कथा में भगवान के रूप का वर्णन बताया। भगवान ऐसे हैं वैसे हैं, मोर मुकुट है, सोने का मुकुट जड़ा हुआ, बांके बिहारी के बढ़िया बांसुरी है। आहा, कोई भगत आता है चांदी के पैजना दे जाता, कोई कुछ दे जाता, कोई कुछ दे जाता। बड़ा भव्य मंदिर है, स्वर्ण जटित मंदिर है। मूंगा मोती माला, हार की माला पहने हुए, बड़ी मणियों की, माणिक मणियों की माला पहने हुए हैं। ऐसा वर्णन पंडित जी कथा में बोल रहे थे। चोर ने आगे का भाग नहीं सुना, बाद का सुना। उसने कहा ये पंडित जी जिसके बारे में बता रहे हैं लगता है बड़ा अमीर आदमी है। हम छोटी मोटी चोरी कर रहे हैं, जिसके बारे में ये बता रहे हैं अगर यही मिल जाए इसी को लूट लें तो जिंदगी भर चोरी नहीं करनी पड़ेगी। अब पंडित जी तो कथा सुना दे रहे, वो चाकू लेके बैठ गया कि कब पंडित जी नीचे उतरे, कब हम पूछे कि बता वो सेठ कौन था। कथा पूरी हुई। पंडित जी ने अपना पुराने जमाने में 8-10 श्रोता होते थे, सब अपने अपने घर। पंडित जी ने भी अपनी भागवत भगवान को बांधा, घर जाने लगे। सोई चोर रास्ते में मिल गए। रुको जी जी भाई चाकू क्यों दिखा रहे? अरे चाकू दिखा ले रहे, मार देंगे। एक बात बताओ, हाँ आज जो तुम वहां पे बोल रहे थे कि एक आदमी सोना चांदी पहनता है, माणिक पहनता है, जवाहरात पहनता है, वो कहाँ रहता है? क्या नाम है उनका? सुनो, सही सही परिचय देना वरना चाकू मार दी जाएगी। पंडित जी डर गए, मन ही मन समझ गए इसकी मति मारी गई। भाई जिसके बारे में तुम पूछ रहे वो वृंदावन में रहते हैं, क्या नाम है उनका? बांके बिहारी। अच्छा ठीक है, मकान नंबर? पंडित जी बोले मकान नंबर तो पता नहीं, मंदिर पता है। अच्छा करते क्या है ये? तो पंडित जी बोले अच्छे फंस गए, प्राण निकालने में ही फायदा है। चोर से बोले कुछ करते नहीं है, लोगों को लूटते हैं। बल्कि उन्होंने मन ही मन कहा दिल लूटते हैं, चोरी करते हैं। इसने कहा अच्छा ये भी चोर है हमारे जैसे। अच्छा अब वर्तमान में क्या कर रहे हैं? बोले कुछ नहीं कर रहे, राजा हैं बैठे रहते हैं वहां पे, कुछ नहीं करते। अच्छा चोर ने पूछा एक बात बताओ, सिक्योरिटी रहती है क्या साथ में? पंडित जी बोले नहीं 2-4 पंडित जी लोग रहते हैं, बाकी कोई सिक्योरिटी। अच्छा ठीक है जाओ, पता सही है? उसने लिख लिया अपने हाथ में चाकू से, बांके बिहारी नाम, वृंदावन धाम। अब चला वृंदावन। कभी नाम सुना नहीं था, कथा सुनी नहीं, बांके बिहारी जानता नहीं, मंदिर जानता नहीं, पूजा जानता नहीं, सीधा साधा आदमी। पर सीधा काहे को टेढ़ा आदमी चोरी करता था। वृंदावन गया, अब लोगों से पूछा क्यों भाई यहाँ एक अमीर सेठ रहते हैं जिनका नाम बांके बिहारी है, क्या ये वृंदावन है? यहाँ वृंदावन। अमीर सेठ कहाँ है जिसका नाम बांके बिहारी है? लोगों को लगा के सही पूछ रहा है, ठाकुर जी तो सेठ ही है, बांके बिहारी सांवरिया है। श्री बांके बिहारी लाल तो ब्रज के राजा है, सेठ है। परिचय बता दिया, इस मंदिर में चले जाओ। पुराना जमाना, बहुत पुरानी बात, सत्य घटना बता रहे। सीधा साधा आदमी था तो चोर, मंदिर में गया, दरवाजे पे भीड़ थी। क्यों? यहाँ बांके बिहारी कहाँ है? लोगों ने कहा अंधे हो गए, वो देखो सामने खड़े हैं। बहुत देर तक देखता रहा, पलके नहीं मिल पा रहे, खा पी नहीं रहे, क्या बात है? तो दूसरे से पूछा इनकी तबीयत तो ठीक है? कुछ अलग अलग नहीं मिल पा रहे, खा पी नहीं रहे, बहुत देर से ऐसे ही खड़े हैं, क्या बात है? किसी ने कहा भगवान है, भगवान ऐसे ही खड़े रहते हैं। अब ये नीचे से ऊपर तक श्रृंगार देखने लगा, पांव में पहनना, करधनी पहने हुए भगवान, बंसी है, मुकुट सोने का है, चांदी की नीचे सिंहासन है, इसमें मन मन में, और माला पहने हुए, पुराना जमाना, माला पहने, माणिक मोती की माला, भाव पूर्वक ये देखता रहा। अब ये हिसाब किताब लगाए, 3 किलो चांदी तो है, हाँ 250 ग्राम का मुकुट होना चाहिए, दोनों मिला के ठीक है। 8-10 साल चोरी नहीं करनी पड़ेगी, मटेरियल पर्याप्त है। एक ही दिक्कत भीड़ देना,
तो लोगों से पूछा क्यों ये अकेले घूमने उमने जाते हैं क्या? अकेले घूमने उमने लोगों ने कहा नहीं नहीं जाते, घूमने उमने जाते, भगवान है भगवान है भगवान वो परमात्मा है, कहीं घूमने नहीं जाते। तो इन्होंने पूछा तो पत्नी इनकी साथ में कोई ये जो बगल में एक दो लोग, ये कौन है? राधा रानी जी है, छोटा सा विद्या है राधा रानी जी। अच्छा अच्छा ठीक ठीक। बच्चे भी हैं? अरे भाई पागल होगा, भगवान है तो बताता नहीं भगवान के बारे में। इनके 16,108 विवाह। 16,000 गजब। लड़का कितने? अरे भाई मूर्ख हो, 1,61,080 बेटा है। हाँ फिर तो तब तो अमीर है। अच्छा तो असली वाला कमरा कहाँ है इनका जिसमें ये सोते हो? यही पीछे सोते हैं, ये हर जगह सोते हैं, पर भगवान है। चलो चलो दिमाग का खराब, लोग जवाब न दे पाए। अब ये रोज क्या करें? पुजारी जी भगाने लगे, ज्यादा देर तक खड़े हो। इसने वहां पर झाड़ूदारी शुरू कर दी। सेवादार बन गया, झूठ मूठ का नौटंकीबाज बाहर में गया। अच्छा सेवा करे यहाँ, देखे उनकी तरफ क्यों? अच्छा लोग देखें दर्शन की दृष्टि से, ये देखे। अच्छा कई बार जगत भगत किसी का काम हो जाए तो सामान चला जाए, कोई सोना चला जाए, कोई चांदी चला जाए, कोई कुछ चला जाए, इसे लगे आज मटेरियल बढ़ गया है, आज 50 ग्राम चांदी और एक्स्ट्रा हो गई है, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब तो 4 किलो चांदी हो गई, अब तो 4 किलो। धीरे धीरे बाहर लेके जाए, रात हो गए, इंतजार करें, कभी तो अकेले फंसेंगे, घूमने निकलेंगे। रोज सुबह से 4 बजे से नहा के बाहर बैठ जाए कि निकलना है तो नहाने, जमुना जी के किनारे बैठ जाओ। लोगों से पूछे क्यों भगवान क्यों जो बाकी बिहारी जी ये काय में नहाते, लोग बोलेगा जमुना जल में। अब ये जमुना के किनारे बैठा, अब वही आते दिखने लगा, आ गए। धीरे धीरे इतना प्रेम में पागल हो गया, बाहर झोपड़ी बनाकर रहने लगा। कब इसकी जिंदगी के 60 साल गुजर गए इसको पता नहीं। पागल है रही होगी, इनसे कुछ नहीं होता है। रोज एक ही काम, कोई दूसरा काम नहीं, बस अच्छा सीधा साधा छोड़ता है। एक चोरी करो जिंदगी भर बैठ के खाएंगे, एक चोरी करना है जिंदगी भर बैठ के खाएंगे। मटेरियल वाला आदमी बढ़िया मिल गया, माल बहुत है इसके पास, सेठ बढ़िया मिल गया, माल बहुत है। 60 साल कब गुजर गए, बुढ़ापा आ गया, अब तो आंखों से दिखना कम हो गया, फिर भी उसी चोरी के उद्देश्य से रोज जाता, झाड़ू लगाता, देखता। एक दिन भगवान को सोने का हाथ देखा, अब तो और सोना बढ़ गया है। ये उतर रहे होंगे 60 साल गुजर गए। एक दिन भगवान बांके बिहारी से ही नहीं रहा गया, उन्होंने सोचा इतने दिन हो गए, अब तो लुट ही जाना चाहिए। ये प्रवचन तो हमारे गोविंद का स्वभाव ही है। हमारे ठाकुर जी ने वही सेठ का रूप धारण किया, भयंकर आभूषण पहने, सोना चांदी माणिक मोतियों की माला, माणिक की माला, पन्ना जवाहरातों की माला धारण की, स्वर्ण का मुकुट धारण किया। झोपड़ी के अंदर वो लेटा हुआ था, दरवाजा खटखटाया। अरे है भाई कोई? बेचारा खिसकता हुआ बाहर तक आया, दरवाजा खोला। कौन है? अरे हमें नहीं पहचाना भैया, हमें दिखाई नहीं देता, हमें नहीं पहचाना, कौन हो आप? अरे हम वही हैं जिनको तुम लूटने के लिए आज से 60 साल पहले आए हुए थे। हमारा नाम बांके बिहारी है, हम बांके बिहारी अमीर सेठ हैं। ले भैया आज तो हमको लूट लो। इसकी भी आंखों से प्रभु के दर्शन करके आंसू आ गए। बोले अब हम तुमको क्या लूटें जब तुमने ही हमको लूट लिया है, अब आपको लूटने की क्षमता कहाँ बची है? आपने हमको लूट लिया, अब हम कहाँ आपको लूट पाएंगे? अब आपको लूटा नहीं जा सकता है, अब हम खुद लुट गए हैं। तेरे प्यार में ऐसे लुट गए सांवरिया, अब हमें अपना पता नहीं है। खोजा सारा जहां तो पता तेरा पाया नहीं, पता तेरा चला तो फिर मेरा पता नहीं। अब मेरा पता नहीं, अब तो हम लुट गए। मेरे पागलों, इस कथा का अर्थ है कि धीरे धीरे इस चोर के अंदर भी भगवत भक्ति प्रकट हो गई। भाय कुधाय अनक आलस,
नाम जपत मंगल दिसि दसु। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं भगवान की भक्ति चाहे भाव से करो या कुभाव से करो, भगवान का काम है कृपा करना। जैसे अग्नि में हाथ जानबूझकर जावे या कोई जबरदस्ती डाले या कोई पकड़ के डाले, अग्नि का काम है जलाना। वैसे ही आप प्रभु की भक्ति जानबूझकर करो या देखा देखी से करो। भक्ति का काम है गोविंद से मिलाना, ये तो मिला करके ही रहेगी। तो आपने पूछा काम